अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी मटीरियल आ रहा है उसमें कोई भी ऐसा मटीरियल नहीं है जिसकी अगर आप बल्ब तैयार करते हैं तो वो 1 साल चलेगा। तो उसके ऊपर कुछ भाइयों ने ये कमेंट किया था कि इसका मतलब है कि क्लेम रेशियो 100% है। तो आप इस बात को क्लैरिफ़ाई करें। तो आज की जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करना चाहूँगा। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लेम रेशो और एक होता है बल्ब की एवरेज लाइफ़। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वो क्या है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा। देखिए क्लेम रेशो क्या होती है कि अगर आपने मार्केट से 1000 बल्ब ख़रीदा है मटीरियल की फ़ॉर्म में या रेडी की फ़ॉर्म में और आपने उसको मार्केट में सेल किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने म बल्ब सेल किया जनवरी में, फरवरी या मार्च के अंदर आपको 30 बल्ब रिटर्न हुए। तो आपने कैलकुलेट किया कि मैंने 1000 बल्ब मार्केट में डाला था और मुझे 30 बल्ब वापस आए हैं, तो कैलकुलेट किया तो वो आपका 3% क्लेम बना। आपने कहा जी ठीक है। उसके बाद आपने मज़ीद 1000 बल्ब ख़रीदा, तैयार किया, फिर मार्केट में सेल किया। उसके अंदर से आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 पीस वापस आए। तो आपने देखा कि जी अब तक 45 बल्ब वापस आ चुके हैं और मैंने जो है वो 2000 बल्ब मार्केट में डाला है। तो अभी भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी 3 टू 4% ही बन रही होगी, इससे ज़्यादा आपकी क्लेम रेशियो नहीं बन रही होगी, ठीक है? तो क्लेम रेशियो किस तरह से कैलकुलेट हो रही होती है? इसी तरह से कि कितने बल्ब आपने मार्केट में डाले और कितने बल्ब आपको वापस आए, ठीक है? अब क्लेम रेशियो जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, वो भी एज़ एक्चुअल कैलकुलेट नहीं हो रही होती। आप तो उस बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि कितने बल्ब आपको वापस मौसूल हुए, जबकि एक्चुअल में क्लेम रेशियो उससे हमेशा ज़्यादा ही होती है। कैसे ज़्यादा होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बल्ब है आपके ब्रांड का जो कि कस्टमर के घर में पड़ा हुआ है और ख़राब हो गया और अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा कि वो उसको रिप्लेस करवा सके। अब वो जला हुआ तो शायद उसी दिन था जिस दिन वो लेकर आया था या वो जला था 1 महीने बाद ही, लेकिन उसकी किसी मसरूफ़ियत की वजह से या उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो आपको वापस नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है? या फिर उसने दुकानदार को वापस किया तो आपका टाइम नहीं लग रहा कि आप जाके दुकानदार से क्लेम इकट्ठा करें। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकानदार के पास गए भी सही, लेकिन क्योंकि उसने आपको पिछली पेमेंट क्लियर नहीं की थी, तो इसलिए आपने ना उसके पास से क्लेम उठाया, ना आपने उसको रिप्लेस दी। तो इस केस में आपके पास जो रिप्लेस मौजूदा आपके फैक्ट्री में या आपकी शॉप के ऊपर पड़ी होगी, आप उसकी बेस पे ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो क्लेम रेशियो आपकी हमेशा कम आ रही होगी। ठीक है? तो क्लेम रेशियो जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है कि कितने सेल हुए और कितने वापस आए, उन दोनों का कंपैरिज़न करते हुए आप क्लेम रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एवरेज लाइफ़ की। देखें, एवरेज लाइफ़ क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी के अंदर एक बल्ब मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर आपने एमएफजी लिखी जनवरी 2021 और 1 जनवरी को आपने ये बल्ब तैयार किया और 1 जनवरी को ही आइडियली मैं कहता हूँ कि आपने मार्केट में सेल कर दिया। अब क्या हुआ कि आप 1 महीने बाद यानी फरवरी के अंदर आपने फरवरी का बल्ब भी तैयार किया। अब आपने फरवरी का बल्ब तैयार करके मार्केट में गए और जनवरी वाले बल्ब की पेमेंट लेनी थी आपने, क्योंकि क्रेडिट पे चल रहा होता है माल। पिछले बल्ब की आप पेमेंट लेते हैं तो अगला बल्ब आप दे देते हैं या अगला माल दे देते हैं आप। आप जब उसके पास गए तो उसने आपको जनवरी वाले बल्ब के फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी के उसको 24 बल्ब दिए थे, उसमें से उसने आपको 12 बल्ब वापस कर दिए। आपने उसको 12 बल्ब की जगह पे फरवरी वाले बैच के 12 बल्ब दे दिए और उससे उसकी पिछली जो पेमेंट्स थी वो क्लियर करवा ली। इन दैट केस अब आप देखें कि आपका जनवरी का बल्ब अगर फरवरी में वापस आया है तो इसका मतलब है उसने 1 महीने की लाइफ निकाली है सिर्फ, ठीक है? अब इसी तरह क्या होगा कि आप फरवरी में जाएँगे या मार्च में जाएँगे फिर भी आपको कुछ फरवरी के बल्ब आ रहे होंगे, कुछ जनवरी के बल्ब आ रहे होंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो क्लेम रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो ओवरऑल जितने बल्ब हमने मार्केट में डाले हैं वर्सेस कितने बल्ब हमें वापस आए हैं, हम उस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप बैच वाइज़ कैलकुलेट करेंगे तो भी आपकी क्लेम रेशियो ज़्यादा आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का बैच में आपने सिर्फ 100 बल्ब तैयार करके मार्केट में डाला। फरवरी में भी आपने 100 बल्ब डाला मार्केट में, ठीक है? अब फरवरी तक आपने बल्ब 200 बेच दिया। लेकिन आपको बल्ब मिसाल के तौर पे जनवरी वाले बैच का आपको मार्च के अंदर 10 बल्ब वापस आए, तो इसका मतलब है कि जनवरी वाले बैच का क्लेम 10% है। लेकिन अगर आप जनवरी और फरवरी मिला के क्लेम रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो शायद 5% आ रहा होगा। तो जो एवरेज लाइफ़ है ना, वो ये है कि जी जिस बैच का बल्ब था, यानी जिस मंथ का वो बल्ब था, वो मैक्सिमम कितने टाइम चला और मिनिमम कितने टाइम चला, उनकी आप एक एवरेज निकाल लेते हो। यानी कि अगर जनवरी वाला बल्ब फ़रवरी में ही वापस आया, चाहे भले 1 पीस आया, भले 2 पीस आए, भले 3 पीस आए, तो आप ये कहेंगे कि मिनिमम मिनिमम ये 1 महीना चला बल्ब। और मैक्सिमम देखेंगे कि आखिरी बल्ब
जनवरी वाले बैच का जो आपको रिसीव हुआ, वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई में रिसीव हुआ, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने चला। तो हम एवरेज लाइफ इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मिनिमम कितना टाइम चला और मैक्सिमम यानी जनवरी का बल्ब यानी कि आखिरी बल्ब आपको कब रिसीव हुआ, आप वो देखते हैं कि कितने टाइम बाद रिसीव हुआ। अच्छा, अब होगा ये कि 100 के 100 बल्ब जो आपने मार्केट में डाले ना, वो कभी भी आपको 100 बल्ब नॉर्मली वापस नहीं आते, चाहे वो आपने कचरा मटेरियल ही इस्तेमाल किया हो। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो ये कि कस्टमर से डब्बा गुम जाता है, कस्टमर को टाइम नहीं मिलता, कस्टमर बॉदर ही नहीं करता कि मैं रिप्लेस कराऊँ, वो कहता है छोड़ो यार नया बल्ब ले आओ। ठीक है? तो इस तरह अगर आपने कचरा भी खरीदा होता है ना, तो 100 का 100 बल्ब तो वापस आता ही नहीं। ये तो आप अंडरस्टूड कर लें। ये बड़ा रेयर होता है कि आपने 100 बल्ब डाला, 100 का 100 ही वापस आ गया। किसी एक आधे भाई के साथ कोई ऐसा सीन होगा जिसने किसी एक ही दुकानदार को दिए होंगे तो वापस आ गए। वहीं आप एक दुकानदार को नहीं देते, आप मुख्तलिफ दुकानों पे दे रहे होते हैं माल। कुछ के साथ आपका काम बंद हो जाता है, कुछ के साथ आप चल रहे होते हैं, तो ओवरऑल आपका बल्ब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 100 बल्ब बनाया तो 100 का 100 चला जाए। तो क्लेम रेशियो कभी भी 100% तो आपकी नहीं होगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप बल्ब की एवरेज लाइफ की जो बात जिसके ऊपर सवाल हुआ था और जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, वो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एवरेज लाइफ है वो इस तरह से मैंने कैलकुलेट की है कि जी कम से कम कितने टाइम में वो बल्ब वापस आया और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के बाद वो बल्ब आया। मैं तो उस हिसाब से उस बैच के अकॉर्डिंगली देख ली। अब आप किस तरह से इस चीज़ को अथेंटिक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे का नाम है ए, उस बंदे से मैंने उसका मटेरियल ख़रीदा है, ठीक है? तो मैंने उससे फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में भी ख़रीदा, फरवरी में भी ख़रीदा, मार्च में भी ख़रीदा। अब 3 बैच आपने निकाले हैं उसके। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जी जनवरी वाले बैच में कम से कम कितना टाइम निकाला था और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का कितना टाइम निकाला था। फिर फरवरी वाले बैच में कम से कम कितना टाइम निकाला था और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम निकाला। फिर मार्च वाले में तो 3-4 बैच चेक करने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो ए इम्पोर्टर है, इसका जो बल्ब है, उसके बल्ब की एवरेज लाइफ़ कितनी है। ये कम से कम कितना टाइम निकालता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मार्केट में 65, 67, 68 वाले भी मटीरियल आए हैं, जो शायद 10 दिन भी नहीं चलते। तो अब उनके उस केस में अगर आपने कोई ऐसा बल्ब खरीदा जो फर्स्ट जनवरी को बनाया और आप फॉर एग्जांपल 10 दिन की आपकी रोटेशन थी दुकानों पे, आप एक 10 दिन के बाद चक्कर लगाते हैं, पिछले की पेमेंट लेते हैं, अगला माल दे आते हैं। तो अगर आपको 10 दिन बाद आप गए और आपको क्लेम मिल गया, इसका मतलब है कि आपका बल्ब मिनिमम से मिनिमम 10 दिन ही चला है बस, और वो 10 से भी कम होता है एज़ एक्चुअल। लेकिन क्योंकि आपको 10 दिन बाद मिला है तो आप कह सकते हैं कि जी 10 दिन उसकी मिनिमम लाइफ़ थी। इसी तरह अगर आप एक गए हफ्ते बाद गए और आपको कोई बल्ब नहीं मिला क्लेम का, उसने कहा जी ठीक है आपके बल्ब ओके है 10 दिन बाद, उसने आपको पिछले की पेमेंट की, आगे ले ली। आप महीने बाद गए फिर भी उसने आपको कोई बल्ब नहीं दिया, आपको पिछले बल्ब की पेमेंट दी, अगला ले लिया, इसका मतलब महीना भी चल गया आपका बल्ब। आप 3 महीने तक गए, 3 महीने तक उसने आपको कोई बल्ब वापस नहीं किया, पिछले बल्ब की पेमेंट दी, अगला बल्ब ले लिया, इसका मतलब है 3 महीने आपका बल्ब चल गया। अब 3 महीने बाद अगर आया तो इसका मतलब है कि मिनिमम लाइफ 3 महीने आपके बल्ब की थी। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हैं कि कम से कम कितना चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलता है, उसकी एक आप एवरेज निकाल लेते हैं और उसकी बेस पे आप ये फ़ैसला करते हैं कि ये जो मटीरियल मैंने इस इम्पोर्टर से ख़रीदा है, इसके मटीरियल की या इसके बल्ब की जो एवरेज लाइफ़ है, वो 4 महीने है, 5 महीने है, 6 महीने है। तो बेसिकली मैंने इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये बात की थी और उसमें वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जो बल्ब पाकिस्तान में आ रहा है, ब्रांड्स जैसे फ़िलिप्स, उसाका को निकाल के बाकी जितने भी आपके लोकल हम लोग जो जितने भी हम सारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम जितने भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं माज़रत के साथ, उनमें कोई ऐसा बल्ब नहीं है जिसकी एवरेज लाइफ़ 1 ईयर हो। हमारे पास जो बल्ब आ रहे हैं उनकी एवरेज लाइफ़ 6 या 7 महीने से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है? तो जो ब्रांड के बल्ब हैं उनकी मैं ये बात भी कहता होता हूँ कि फ़िलिप्स जो है ना वो 1 साल की वारंटी नाम की देता है। और हम लोग भी 1 साल की वारंटी नाम की ही देते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़िलिप्स 1 साल की वारंटी नाम की देता से मुराद है कि वो 1 साल की सिर्फ़ नाम की वारंटी है, चलता वो 3-4 साल भी है। और हमारे बल्ब की जो वारंटी है वो भी 1 साल की सिर्फ़ नाम की होती है, वो चलता 4-6 महीने ही है। तो दोनों में जो है ना वो फ़र्क इस वजह से आ जाता है कि क्वालिटी और डेफ़िनेटली उनकी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड्स, हमारी क्वालिटी, हमारे स्टैंडर्ड्स में बड़ा फ़र्क है। ठीक है? और आखिर में जो मैं एक बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा, मैं पोस्टें देखता हूँ फ़ेसबुक के ऊपर लगी होती हैं जी, गुड न्यूज़, बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करते हैं लोग माज़रत के साथ। वेरी गुड न्यूज़ जी कि बल्ब 12 वाट का जो है ना वो अब आपको बॉक्स पैक विद वारंटी 90 में मिलेगा।
फिर किसी भाई की पोस्ट आ जाती है, वेरी गुड जी एक्साइटिंग ऑफर। देखें अब एक्साइटिंग ऑफर ज़रा देखिएगा, 80 रुपीज़ में आपका बल्ब 1 ईयर वारंटी के साथ बॉक्स पैक। तो प्यारे भाई, ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। ये इंतहा की बैड न्यूज़ है, मेरे लिए भी, आप आपके अपने लिए भी, और आप जैसे बाकी मैन्युफैक्चरर हज़रात जो एलईडी का काम करें, वो खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, इस कारोबार से ही सबकी रोज़ी चल रही है। इस कारोबार को इतना डिग्रेड मत करें। कंपटीशन के चक्कर में आपने रेट गिरा यार, दुकानदार आपके मामे का पुत्र लगता है, ये बात मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कर चुका हूँ। शायद आप में से किसी एक भाई के मामे का पुत्र हो भी सही, उसको दे दें आप 80 रुपये का। पूरा जहान तो, पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना आपके मामे चाचे का पुत्र। एक दुकानदार जो आपसे माल ही क्रेडिट पे खरीदता है, ठीक है, वो 120 में लेके 180 का बेच रहा था, 60 रुपये कमा रहा था। आप उसको 80 रुपये में देके वो एक आज भी 170-80 का बेच रहा है। वो इतना फ़ायदा उसको देने का क्या फ़ायदा है? वो माल भी आपसे क्रेडिट पे लेता है, चक्कर भी आपको लगवाता है, आपको बातें भी सुनाता है, ठीक है, आपको पेमेंट भी नहीं देता। आपके 1000 रुपये की पेमेंट लेनी होती है, 400 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाता है। इस बंदे को आप इतना बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? ये बेनिफिट आप खुद क्यों नहीं रखते? कंपटीशन के चक्कर में कि जी वो मेरे से आगे ना चला जाए, मैं रेट 5 रुपये कम कर दूँ। 5 रुपये कम करते आप लोग 80 पे आ गए। तो भाई यही कारोबार है जिससे आप कमा रहे हैं। आप अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। मुझे बताएँ, अच्छा मटेरियल कौन दे रहा है 65 रुपए में? मुझे बता दें, मैं उठा लेता हूँ यार उसे। मैं उससे अच्छी खासी क्वांटिटी उठा, अच्छा मटेरियल होना चाहिए। 60-65 रुपए में कौन-सा अच्छा मटेरियल है भाई? कंपटीशन के चक्कर में आप लोगों ने इतनी मत मार के रख दी है क्वालिटी की। ये क्लेम रेशो, एवरेज लाइफ तो बहुत पीछे की बातें रह गई हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि यार आप क्यों कर रहे हो खुदारा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए भी, जितने मैन्युफैक्चरर भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि अपने बल्ब का रेट ना डाउन करें। आप अपने बिज़नेस को खुद डिग्रेड करें। अपना मार्जिन आप खुद कम किए जा रहे हैं। जहाँ पे एक 12 वाट के पीछे 20 से 25 रुपये मुनाफ़ा था, अब वो 4-5 रुपये पे रह गया, और जब क्लेम आता है ना, तो जड़ निकल जाती है। यकीन करें, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना आप लोग एक्सपर्ट हैं। आज तक हम जितने लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर, अभी तक कोई ऐसा बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सका कि वो लोकल क्वालिटी के अंदर एक ऐसा माल लेकर आए जो 1 साल चलने वाला हो माज़रत के साथ। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मटीरियल नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टर भाई ये बात सुन के समझता है कि उसका माल ऐसा है ना, तो मुझे भेज दो सैंपल, मैं चेक कर लेता हूँ आपका बल्ब। 1 साल चलने वाला बल्ब किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। तो रेट डाउन किए जा रहे हैं, क्लेम तो आपको ही देना है भाई। दुकानदार को तो फ़ायदा है, उसको बल्ब भी 80 का जा रहा है, उसने क्लेम भी आपसे लेना है और माल भी क्रेडिट पे लेना है। तो मैं आखिर में बस यही पैगाम सब भाइयों को देना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के गुड न्यूज़ वाले मैसेज आप शेयर करते हैं ना, खुदारा बंद कर दें ये मैसेज, और थोड़ी हिदायत पकड़ें, रेट थोड़े बेहतर करें, अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, बाकियों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। कंपटीशन, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कंपटीशन कभी भी लो रेट से नहीं विन किया जाता। कंपटीशन हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ दे के किया जाता है। मैं 120 का बल्ब दे रहा हूँ, आप भी 120 का दें, लेकिन ऐसी क्वालिटी दें जो मेरे पास भी ना हो। फिर देखें आपका कंपटीशन, मैं जीत ही नहीं सकूँगा। आज भी फ़िलिप्स का मुकाबला नहीं कर सकते आप लोग। आज भी आपका बल्ब मार्केट में 170-180 से ऊपर नहीं बिकता। फ़िलिप्स का आज भी 250-300 रुपए का बल्ब बिक रहा है। उन्होंने क्यों नहीं कंपटीशन में जीतने के लिए रेट कम किया? उन्होंने कंपटीशन जीता हुआ है ऑलरेडी। किस तरह जीता हुआ है? क्वालिटी बढ़ा के, रेट गिरा के नहीं जीता। तो कम से कम अपनी लाइफ के अंदर अगर किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं ना, तो फिर किसी ब्रांड को अपना आइडियल बनाएं, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करें, ताकि आप भी कल को ब्रांड बन सकें। हम लोगों को तो यहाँ पे ब्रांड का पता ही नहीं। हम जिसको जिसको ब्रांड कहते हैं, ब्रांड उसको कहते ही नहीं है। जो आप कहते हैं ना जी, मैं कहता हूँ जी मेरा हाईटेक ब्रांड है, वो ब्रांड नहीं है भाई, वो नाम है। ब्रांड वो होता है जिसकी रिकग्निशन होती है, जिसकी एक पहचान होती है, जिसकी एक वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कब बनती है? एक वक़्त के बाद, एक ख़ास क्वालिटी देने के बाद। यहाँ पे हर बंदा कहता है मेरा ब्रांड ये है, मेरा ब्रांड वो। ब्रांड नहीं होता, वो नाम होता है।
ब्रांड वो होता है जिसकी एक बड़ी वर्थ बन जाती है, जिसकी क्वालिटी होती है। जिधर कस्टमर आके कहता है जी मुझे ये चीज़ दें, वो जो कस्टमर नाम लेके माँगता है ना उसको ब्रांड कहते हैं। जहाँ पे हमारे बल्ब के लिए भाईजान ने 12 वाट दा बल्ब दे दियो, वो कहता जी ए पिया ले लो, साल दी वारंटी की है। वो ब्रांड नहीं होता। ब्रांड ये होता है कस्टमर दुकान को कहे भाईजान फिलिप्स का 12 वाट दे दें। जिसको नाम याद हो जाए ना, वो होता है ब्रांड। हमारी तो ना करतूत ऐसे हैं, ना हमारी हरकतें ऐसी हैं, हम तो डे बाय डे रेट गिराई जा रहे हैं, क्वालिटी गिराई जा रहे हैं। तो ये ब्रांड नहीं होता। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट दोबारा यही करूँगा कि प्लीज़ फ़ोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि अपने ब्रांड को वाक़ई ब्रांड बनाएँ और अपनी क्वालिटी को वाक़ई क्वालिटी बनाएँ। अच्छी चीज़ सेल करें, अच्छी चीज़ खरीदें, अच्छी चीज़ सेल करें, अच्छे रेट पे सेल करें। इसी कारोबार से आपका भी घर चलता है, इसी कारोबार से मेरा घर भी चलता है, इसी कारोबार से बाकी सब भाइयों का भी चलता है। तो कॉम्पिटिशन के चक्कर में लोगों के चूल्हे बंद ना कराएँ। बड़े लोग आए एलईडी का काम शुरू करने और बड़े लोग चले भी गए, डिसहार्ट होके चले गए और जिन-जिन से उन्होंने माल ली उनको भी टिका के गालियाँ दी और जिनकी वजह से रेट डाउन हुए उनको भी टिका के गालियाँ दी। तो खुदा के लिए इस कारोबार की इज़्ज़त को बहाल करें, ठीक है? मेरा भी साथ दें और बाकी सब भाइयों का भी साथ दें। अच्छे रेट पे चीज़ सेल करें, ठीक है? अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।